मेरा नाम परवीन है। मैं अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और मेरे पास 10 बच्चे और 5 नौजवान बच्चियां पढ़ती थी, जिसमें एक का नाम अरूज था और वो एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। उसकी उम्र तकरीबन 21 साल थी और फुल नौजवान, खूबसूरत, हसीनो जमील थी। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरा शौहर, जिसकी उम्र 23 साल और मेरी उम्र 22 साल थी। मैं जब भी बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ा रही होती तो मेरा शौहर अरूज को देखता और हंसकर चला जाता। मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि शायद अरूज भी इसकी तरफ मुतवज्जे हैं, लेकिन मैं ना तो अपने शौहर को कुछ कह सकती थी और ना ही अरूज को, क्योंकि वो जब भी अरूज की तरफ देखता तो अरूज मेरी तरफ देखकर अपनी नज़रें नीचे झुका लेती। फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अपने शौहर से बात करना होगी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। जब मैंने अपने शौहर से रात को बात की तो उसने कहा, तुम बिला वजह मेरे ऊपर शक कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने काम से बस काम रखता हूँ। तुम्हें नहीं यकीन तो तुम खुद अरूज से पूछ लो। खैर, मैं चुप हो गई और सो गई, लेकिन सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं यही सोचती रही कि हमारी शादी को अभी 5 महीने हो गए हैं और मेरा शौहर इस तरह की हरकतें करने लग पड़ा है। सुबह ही मुझे अपने मैके से कॉल आई कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, जल्दी से गांव आ जाओ। मुझे क्योंकि इमरजेंसी जाना पड़ा तो मैं ये भूल गई कि बच्चों को बता दूं कि सुबह मत आना, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा क्योंकि खबर ही अफसोसनाक थी और मुझे इसी परेशानी में याद ही नहीं आया। तो मैं जल्दी जल्दी शाम को तैयार हुई, क्योंकि गांव काफ़ी दूर था। तो मेरा शौहर मुझे बस में बिठाया। फिर तो मैंने अपने शौहर को कहा कि तुम भी साथ चलो। उसने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, तुम्हें पता है नया नया काम है, ज़्यादा छुट्टियां की तो काम से निकाल देंगे। खैर, मैं चली गई और ये दिल ही दिल में सोच रही थी, सुबह बच्चे आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मेरा मोबाइल फ़ोन घर ही रह गया था। मैं बस से फ़ौरन उतरी, अपने शौहर को इधर उधर देखा, लेकिन वो जा चुका था। फिर मैंने रक्षा पकड़ा और इस पर बैठकर घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं घर पहुंची, अंदर दाखिल हुई तो कमरे के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। मैंने कान लगाकर आवाज़ें सुनना चाही, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो मैंने कहा, मेरा मोबाइल फ़ोन अंदर है, वो लेने आई हूँ। वापस तो मेरा शौहर आधे घंटे बहुत ज़्यादा देर तक सोचता रहा और दरवाज़ा खोलता है। मैंने उससे कहा, इतनी ज़्यादा देर क्यों लग गई दरवाज़ा खोलने में? तो उसने कहा, वो मुझे चाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मैंने दरवाजे के पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए कि दरवाजे के पीछे तो अरूज है। मैंने शौहर से कहा, इधर साइड पर आ जाएं, और मैंने अरूज से कहा कि मैंने तुम्हें देख लिया है, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने उससे पूछा कि ये कब से चल रहा है? वो बोली, मैडम, आपकी शादी से पहले ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे तो आपकी शादी इससे हो गई। अब हम एक दूसरे के बगैर तो नहीं रह सकते। तो मेरे पाँव के नीचे से अरूज की बात सुनकर ज़मीन निकल गई कि अगर मेरी ज़िंदगी को मेरे शौहर ने बर्बाद ही करना था तो मुझसे शादी ही क्यों की, क्योंकि मेरा शौहर मेरी खाला का बेटा था और अब ना तो मैं कुछ कर सकती थी और ना ही इस मामले में कुछ कह सकती थी। मेरा शौहर सर झुकाए खड़ा था। मैंने उससे पूछा, ऐसे मुझसे क्यों किया और ऐसी मुझ में क्या कमी है जो मैं इससे पूरी कर रहा हूँ? तो वो बोला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अरूज से मैं बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। तो मैंने उससे कहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? इसने कहा, घर वालों ने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी, तो ये ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहा हूँ और प्यार तो मैं अरूज से ही करता हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि या तो तुम्हारी ज़िंदगी में अरूज रहेगी या फिर मैं, फैसला अभी हो जाना चाहिए। इसने कहा, मैं दोनों को ही रख लेता हूँ। लेकिन अरूज आगे से फ़ौरन बोली, मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं बेबस खामोश हो गई कि अरूज तो मेरी स्टूडेंट है और आज मुझे पता चला है कि अरूज तो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। मेरे शौहर ने कहा, फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ, और अरूज से बोला, तुम भी अपने घर जाओ। जाने मन, मैं सुबह अपना फ़ैसला सुना दूंगा। मैं अपने गांव चली गई, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और रो रही थी। खैर, मैंने अम्मी को कुछ नहीं बताया। जब वापस आई तो मेरा शौहर बोला, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ।
مجھے معاف کر دو کیونکہ اسے عروج کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ اگر وہ میں سب کچھ بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو شاید کہانی لمبی ہو جائے۔ اسی طرح میری زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔